हमारे यूट्यूब चैनल रिक्वेस्ट। चलिए आज बिग ब्रेकिंग अपडेट की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पोस्ट मेरे सामने है, ये 69,000 चयनित टीम के रिप्रेजेंटेटिव श्री सर्वेश प्रताप सिंह के द्वारा पोस्ट किया गया है। और इस पोस्ट में क्या क्या कहा है उन्होंने और आगे की क्या रणनीति रहेगी, सबके बारे में उन्होंने इस लंबे से पोस्ट के बारे में बता दिया है। तो चलिए एक बार इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट कहा गया है और किस प्रकार आगे क्या रणनीति होगी। देखिए, इनका कहना है जब टीम में डबल बेंच में श्री एस के कालिया जी को लाया था, तब इस सबूत गैंग ने इन तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब कालिया जी की उपस्थिति के साथ ही मिल गया था, जिसके बाद सबूत गैंग अपने बिल में वापस लौट गया था। तो आप समझ रहे हैं कि ये कौन से किस सबूत गैंग कौन सी है और किसके बारे में इनका कहना है। ये साफ साफ इंडिकेशन है कि जो लोग सवाल उठाते हैं इनके कार्यशैली पर और जिस तरह प्रकार से ये टीम काम करती है उसके ऊपर गलत टिप्पणियाँ करते हैं और बहुत अलग अलग नाम से उनको बोला जाता है और हर एक चीज़ पे आरोप लगाया जाता है, पैसों की धांधली का, चंदा का। ये तो इनका क्लियर है कहना कि पिछली बार जब कालिया साहब ये लेके आए थे तो बहुत लोग ने प्रश्न उठाए थे क्यों लेकर आए, किस लिए लेकर आए, लेकिन डबल बेंच में वो लोग जीत गए। तो इससे उनको सीधा जवाब मिल गया कि जो टीम की प्लानिंग है वो कितनी सही होती है और किस तरह से वो आगे प्रेडिक्ट करके हर चीज़ चलते हैं। आइए दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। आरोप है कि सीनियर अधिवक्ता वेंकट रमनी जी बोलते नहीं हैं। तो ये एक आरोप किसने, मतलब जो इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, उन्हीं में से एक आरोप ये भी है कि वेंकट रमनी जी कम बोलते ही नहीं है। तो इस भ्रमित करने वाले आरोप लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि पूर्व में हुई सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई में ललित जी ने किसी को थर्ड पार्टी अधिवक्ता को नहीं सुना, सिर्फ एक बटन दबता है और म्यूट। फिर आप चाहे जितने बोलते रहें। अब कुछ लोग यह भी झूठ बोल रहे हैं कि ये हमारे एआर ने बोला होगा, लेकिन जज साहब ने नहीं सुना क्योंकि सब थर्ड पार्टी अधिवक्ता को म्यूट कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि सारे जो थर्ड पार्टी अधिवक्ता हैं उनको बोले का मौका नहीं दिया जाता कोर्ट में। तो इसमें क्लियर होता है कि जो पिटिशनर है और रिस्पोंडेंट है सिर्फ वही, उनको ही पूरा मौका दिया जाता है। तो थर्ड पार्टी होने का मतलब यही है कि आप कोर्ट के बाहर उनको जितना समर्थन कर सकते हैं कर देंगे, बाकी कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होती है तो उसके बीच में आप समर्थन नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आपकी जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को खोज के निकालना, कौन से लॉ के अंदर किस चीज़ को चेंज कराना, इस सब चीज़ में थर्ड पार्टी के जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट है वो सपोर्ट करते हैं सरकारी वकीलों को। तो क्योंकि सरकारी वकीलों को इतना टाइम नहीं रहता हर केस पे इतना गौर करना और स्टडी करना, लेकिन प्राइवेट जो अधिवक्ता रहते हैं उनके पास बहुत टाइम रहता है, समय रहता है और उनकी पूरी बहुत टीम रहती है जो रिसर्च करने में लगी रहती है। तो पूरी टीम रिसर्च करके बहुत सारे पॉइंट्स निकाल कर खोज कर इनको दिया जाता है सरकारी वकीलों को, और सरकारी वकील उस पॉइंट पे डिबेट करते हैं, तब जाके आपकी जीत होती है। तो ये जो है सीनियर मोस्ट एडवोकेट की, इनका पूरा रोल यही रहता है। अगर आप देखेंगे इनके ऑफिस में, अगर आप कभी गए होंगे सीनियर मोस्ट एडवोकेट में, तो इनके नीचे बहुत सारे लॉयर्स की टीम रहती है जो दिन रात मेहनत करती है, रिसर्च करती है। तो अगर जैसे आप एक केस लेके जाते हैं कि हमारा 69,000 वाला केस है तो इसको आप इसके ऊपर आज अपीयर हो जाओ, तो वो अगर डेट देखेंगे या मैच हो रही है, अगर वो अपीयर हो सकते हैं तो फिर वो हाँ भरते हैं। उसके ऊपर जो रिसर्च है, जो कुछ पॉइंट्स निकालना है, खोजना है, वो पूरी एक टीम डिसाइड करती है। जो जैसे मान लो वेंकट रमनी जी हैं तो इनके नीचे कम से कम 30-40 वकीलों की टीम होगी जो हर एक मैटर की रिसर्च और इसमें लगे रहते हैं। तो ऐसे 10-10 टीमों को दिया जाता है कि भाई आप इस मैटर का रिसर्च करो, आप इस मैटर का रिसर्च कर लो, आप इस मैटर का रिसर्च कर लो। तो वैसे जैसे आप मैटर लेके गए होंगे तो उन्होंने अपने जो नीचे जो उनके कलीग्स हैं उनको सौंप दी होगी फाइल, और उस मैटर के बारे में वो रिसर्च करके सारी पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो वेंकट रमनी जो वकील, जो भी आपके सीनियर मोस्ट होते हैं, उनके पास उनके कलीग्स लेके जाते हैं। बाद में फिर वो डिस्कस करके उस पॉइंट्स को कौन से इंक्लूड करने, कौन से एक्सक्लूड करने, ये फाइनल जो ड्राफ्टिंग का काम होता है ये वेंकट रमनी जी या सीनियर मोस्ट एडवोकेट मैं बोलूँगा इनका काम होता है। तो इस प्रकार से पूरी एक सीनियर मोस्ट एडवोकेट काम करता है, क्योंकि उसके ऑफिस बहुत बड़े होते हैं, उसमें एडवोकेट्स बहुत सारे होते हैं उनके नीचे काम करने के लिए। तो इसी प्रकार जैसे अभी सरकारी वकील आपके जो कोर्ट केस में जाते हैं उनके पास इतनी टीम नहीं होती है जो पूरी तरह से रिसर्च कर पाए, तो इसके अंदर बाहरी मदद तुमको बहुत मिलती है सीनियर मोस्ट एडवोकेट होने के कारण। तो इसी बात में ये लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि जब कोर्ट में हियरिंग होती है तब थर्ड पार्टी को मौका नहीं दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि देख लेते हैं तीसरे पॉइंट पे क्या कह रहे हैं सर्वेश जी। अब प्रश्न आता है थर्ड पार्टी अधिवक्ता को नहीं सुन रहे तब क्या होगा। इस बार टीम प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए कई IA और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ अधिवक्ताओं के पैनल को जोड़ रही है। कोर्ट को प्रत्येक स्थिति में हमारे अधिवक्ताओं को सुनना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंटरवेंशन अपील के माध्यम से और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के माध्यम से उन्हें भी इस केस में जोड़ा जा रहा है। तो अगर जज साहब इंटरवेंशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली फिर जो थर्ड पार्टी है वो भी रिस्पोंडेंट के साथ उन्हें भी सुना जा सकता है और उन्हें भी मौका दिया जाएगा अपनी दलील रखने के लिए। तो ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है, और अगर इसमें जज एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फिर आपके सीनियर मोस्ट एडवोकेट भी डिबेट कर सकते हैं। चलिए आगे और कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो इन्होंने कहा है। अब जान लीजिए आर वेंकट रमनी कौन है। तो ये आर वेंकट रमनी के बारे में, उनकी जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके बारे में ये बता रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर अधिवक्ता, 2010 में इंडियन लॉ कमीशन के सदस्य, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के लिए 12 वर्षों तक स्पेशल सीनियर काउंसलिंग, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल सीनियर काउंसलिंग, समय समय पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा स्पेशल सीनियर काउंसलिंग के रूप में एंगेज किया गया, जैसे वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सार्क देशों की तरफ से न्याय व्यवस्था पर रिपोर्ट देने वाली गठित स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्य, 2001 में जेनेवा में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन द्वारा आयोजित वर्कशॉप में मानवाधिकार पर अपने विचार रखने के लिए भारत से आमंत्रित किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा AFR अफ्रीकन ASEAN क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम को कोऑर्डिनेट करने का आमंत्रण। तो आप देख सकते हैं यहाँ की बहुत सारी इनकी उपलब्धियां गिनाई गई है कि संविधान की ड्राफ्टिंग और महत्वपूर्ण सुझाव के लिए 2008 में आमंत्रित किया गया। और भी तमाम चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन टीम की नज़र ऐसे अधिवक्ता पर थी जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का जानकार हो। 72,825 केस बेस ऑफ सिलेक्शन, भर्ती रेट, हायरिंग प्रोसेसिंग हमारी। तो ये देखिए, इनका यही कहना है साफ साफ कि अगर तुषार मेहता और हरीश साल्वे के बाद अगर इनका नाम आता है तो वेंकटरमणी जी का नाम आता है। तो इनका ये क्लियरली कहना है। और ये दूसरा जो नाम है पल्लव सिसोदिया, अभी पल्लव सिसोदिया के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो देखिए, पल्लव सिसोदिया वही लॉयर हैं जो जस्टिस लोया के मैटर में अपीयर हुए थे और इनकी काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट हुई थी दुष्यंत दवे जी के साथ, और जिसके अंदर इन्होंने कह दिया था गो टू हेल और हेवन डोंट केयर। तो ये जो बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा, तो इस बेंच में ये बहुत हीटेड कन्वर्सेशन हुई थी। ये सबको याद होगा, जस्टिस लोया का जो केस मामला फिर से उठाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें DY चंद्रचूड़ जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था कि आप लोग चिल्लाइए मत और ना ही इसे फिश मार्केट बनाइए। तो ये केस तो मुझे अच्छे से याद है और इनको बहुत फटकार लगाई थी इस केस में कि आप लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सुने। तो इसमें जो दवे जी हैं, दुष्यंत दवे, जो अपोजिशन के सीनियर मोस्ट एडवोकेट है, उन्होंने DY चंद्रचूड़ जी को कहा था कि नहीं, हम आपको नहीं सुनना चाहेंगे। तो DY चंद्रचूड़ ने उन्हें वापस कहा कि अगर आप मुझे नहीं सुनना चाहते तो हम भी आपको नहीं सुनना चाहते। तो ये सारी बातें हो गई थी, मैटर बहुत गंभीर था। जज लोया के डेथ के मामले को लेकर सब मैटर था वो। तो वो एक फेमस मैटर था जहाँ पे पल्लव सिसोदिया जी थे और उन्होंने को बहुत गुस्सा आया था, साथ में दवे जी थे। तो इनके बीच में बहुत बहसबाजी हुई थी। तो देख सकते हैं अभी दोनों वापस से आपके केस में आमने सामने आने वाले हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे भी ऐसी हीटेड कन्वर्सेशन होती है या नहीं होती। तो बस यही एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि किस प्रकार ये अपने अधिवक्ता और अपने कार्यशैली के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि आगे किस रणनीति के हिसाब से वो काम करेंगे। और बस टीम को आश्वासन देना चाहते हैं कि आप लोग उनका मनोबल बढ़ा के रखें, ना कि गिरा के रखें। लेकिन कुछ ऐसी टीम है जो नकारात्मक सोच है, जिनका इनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप हैं कि इन्होंने चंदा चोरी किया है, इन्होंने पैसे लूटे हैं, इन्हें हर जो वकील करने थे सीनियर मोस्ट वकील, उनको नहीं करके इन्होंने ऐसे वकील को किया है जो सस्ते वाले हैं। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए सस्ते वाले कोई नहीं है, सबकी 5 लाख के ऊपर ही आप देखेंगे तो सबकी फीस है। KTS तुलसी साहब को क्यों नहीं किया, इनको क्यों नहीं किया? हो सकता है इनका व्यक्तिगत राय हो, इनको भी एडवाइस देने वाले बहुत सारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट या जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या अमित पवन जी हैं, तो ये सब भी इनको अच्छी एडवाइस देते होंगे, क्योंकि ये अमित पवन जी हैं और जो हैं इनके राजा साहब हैं। तो ये सब जो हैं, ये इनका भी बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी जानते हैं कि किस वकील को, किस सीनियर मोस्ट वकील के पास अप्रोच करना चाहिए। तो इनका पूरा कंक्लूजन निकल के यही आता है कि इन्हें वेंकटरमणी जी सही लगे हैं। तो देखते हैं आगे 15 तारीख को क्या होगा, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि 14 तारीख को ललित सर की बेंच नहीं बैठ रही है, 15 को बैठेगी। तो 15 तारीख को देखते हैं क्या होता है हियरिंग में, क्योंकि मैटर ललित सर से भी थोड़ा इंडिकेशन आ गया था कि सीट कोई रिजर्व नहीं की है। तो जहाँ तक लग रहा है थोड़ा मजबूत आप लोग का पक्ष है चयनित छात्रों का। देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर आपके सीनियर मोस्ट एडवोकेट को बोलने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर तुषार मेहता जी वैसे भी जा रहे हैं तो वो अपने पॉइंट्स और जो आपके सीनियर मोस्ट एडवोकेट जिन्होंने पॉइंट्स सब तैयार किए होंगे, सारे पॉइंट्स को सही तरीके से रखेंगे। और बस होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद फॉर गिविंग योर टाइम, और ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको भारी मात्रा में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।